दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इंग्लिश लर्निंग सीरीज डे 11 में। और आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बीच का डिफरेंस। अगर आपको पता नहीं है डू कब लगता है, डज कब लगता है, इज आर एम का प्रयोग कहाँ होता है, और आपको यह पता नहीं है वर्ब में एस या यस कब लगाते हैं और कब नहीं लगाना है, तो आज हम इसी वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है लगा होती है, होते हैं, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। देखिए, वर्ब में एस या यस अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल नियम होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। वर्ब में एस या यस कब लगाते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी या एक व्यक्ति का नाम हो, तब हम वर्ब में एस या यस का प्रयोग करते हैं। अन्यथा वर्ब में ऐसे यस का प्रयोग कब नहीं होता है? जब हमारा सब्जेक्ट दे हो या यू हो या एक से अधिक व्यक्ति के नाम हो, काय में क्रिया करने में, तब हम वर्ब में ऐसे यस का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसको बनाने का नियम जो है, फॉर्मूला जो है, वो इस प्रकार से रहेगा। पहले हम सब्जेक्ट को निकालेंगे, फिर वर्ब में एस या ईएस हमें सब्जेक्ट को देख करके लगाना है कि हमारा सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तभी वर्ब में एस या यस लगाएंगे, अन्यथा वर्ब में एस या यस नहीं लगाएंगे। एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है, तो देखिए यहाँ हमारा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, राम रीड एस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट अफर्मेटिव में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम वर्ब में एस या यस लगाएंगे। राम रीड्स द बुक। यहीं पर अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, जैसे कि देखिए राम और सीता किताब पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ राम और सीता जो सब दो करता है, दो सब्जेक्ट है हमारे, प्लूरल सब्जेक्ट है, राम एंड सीता, ये हमारे दो सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं, इस रीड को रीड ही छोड़ देंगे। फिर द ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे? द बुक। तो ये इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरीके से देखिए नेगेटिव में क्या होता है। नेगेटिव में हम देखेंगे, पहले हम सब्जेक्ट को निकालेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? जो क्रिया को कर रहा हो तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखेंगे, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद में नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब आएगी। वर्ब के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे देखिए मैं इसी को बता देता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। राम किताब नहीं पढ़ता है, तो ये हमारा नेगेटिव वाक्य हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम, तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। उसके बाद में नॉट, देखिए नॉट मैंने यहां से लिख लिया। फिर वर्ब क्या हमारी? वर्ब क्या? रीड, पढ़ना, तो आ गया रीड। उसके बाद में ऑब्जेक्ट द क्या है? द बुक। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता, यानी राम और सीता किताब नहीं पढ़ते, राम और सीता, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता यानी दो हो जाते, तो क्या लगाते हम? हेल्पिंग वर्ब डू लगाते केवल। इंट्रोगेटिव देखेंगे हम। इंट्रोगेटिव में क्या है? इंट्रोगेटिव में अगर वाक्य के पहले क्या शब्द लगा होगा, अगर वाक्य के पहले क्या शब्द लगा होगा, तो क्या की इंग्लिश हम डू या डज लिखेंगे सब्जेक्ट को देख करके। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू लगाएंगे। उसके बाद में हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट निकाल के लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए जैसे मैं बता दूं एक एग्जांपल, क्या सीता पीटती है, तो देखिए वाक्य के पहले क्या शब्द लगा हुआ है, और सीता जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या की इंग्लिश हम डज लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट हमारा क्या? सीता।
और वर्ब क्या है, पीटना, तो पीटने की अंग्रेजी हो जाएगी हमारी बीट। अब ऑब्जेक्ट है नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसा ही छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव। कैसा हो जाएगा ये हमारा इंट्रोगेटिव। अब देखिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता देता हूँ रूल्स बना के। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में रूल्स क्या होता है कि वाक्य के पहले क्या शब्द लिखा होगा और वाक्य के बीच में क्या नहीं शब्द लिखा होगा। जैसे क्या सीता, क्या सीता नहीं पढ़ती है, क्या सीता नहीं पढ़ती है, क्या सीता नहीं पढ़ती है, क्या सीता नहीं पढ़ती है। देखिए तो वाक्य के पहले क्या आ गया, बीच में नहीं आ गया, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। पहले क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, डू या डज। क्या लिखेंगे, डू या डज, सब्जेक्ट को देख करके। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में नॉट, और नॉट के बाद में हम लिखेंगे वर्ब, और वर्ब के बाद हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे हम, डज। क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या हमारा, सीता, तो सीता लिख दिया हमने। फिर क्या लिखना है, नॉट, तो नॉट लिख दिया। उसके बाद में वर्ब क्या है, पढ़ती, तो पढ़ती क्या है, रीड, READ, रीड। अब क्या ऑब्जेक्ट है इसमें, नहीं है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव्स का ये मैंने स्ट्रक्चर रूल्स बताया है। रूल्स के हिसाब से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने हिंदी से इंग्लिश में बदल दिया। अदर इंट्रोगेटिव में कौन से आते हैं, अदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। प्रश्नवाचक शब्द कैसे, क्यों, कब, कैसे, कहां, ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं वाक्य के बीच में। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, इनकी इंग्लिश होती है जो हम वो पहले लिखते हैं। WH फैमिली वाले जो होते हैं वर्ड्स, उनको हम पहले लिखेंगे, यानी प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं वो हम पहले लिखेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट को देख करके डू या डज लिखेंगे, डू या डज लिखेंगे। उसके बाद में हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। मैं अदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बता रहा हूं, उसको ध्यान से समझना है। देखिए मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता हूं, क्यों पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें क्यों पढ़ाता हूं। तो देखिए क्यों जो शब्द है इसको हम पहले लिखेंगे वाई, फिर डू या डज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डू। क्यों, क्योंकि ग्रामर में आई जो हमारा सब्जेक्ट है इसको प्लूरल में रखा गया है। वाई डू आई टीच यू, सब्जेक्ट हमारा क्या है, टीच, क्या है, टीच। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा वो क्या है, यू। आई डू, वाई डू आई टीच यू, क्या है, वाई डू आई टीच यू। ठीक है, इस तरीके से हमारा अदर इंट्रोगेटिव बन गया। अदर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। अदर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द के साथ, प्रश्नवाचक शब्द के साथ में नहीं शब्द लिखा होगा। उसको कैसे बनाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश पहले लिखेंगे, फिर डू या डज सब्जेक्ट को देखकर लिखेंगे। उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में हम नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब के बाद में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा बाद में ही लिखा जाता है। इसी को देख लेते हैं। तुम अंग्रेजी कब नहीं पढ़ते हो, कब नहीं पढ़ते हो, तुम अंग्रेजी कब नहीं पढ़ते हो। देखिए कब आ गया और नहीं भी आ गया, तो कब आ गया तो अदर इंट्रोगेटिव, और नहीं आ गया तो नेगेटिव। तो अदर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश को हम पहले लिखेंगे। तो कब की होती है, व्हेन, तो व्हेन, फिर उसके बाद में डू लिखेंगे। डू क्यों लिखा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। व्हेन डू यू, फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट, तो नॉट लिख दिया। तो क्या है, व्हेन डू यू नॉट। अब वर्ब हमारा क्या है, पढ़ते, पढ़ने की अंग्रेजी क्या आएगी, रीड। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है,
इंग्लिश, अंग्रेजी का कर देंगे हम इंग्लिश। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो था वो इस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। अब मैं इसी के बाद आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में एक एक करके ध्यान से बताऊंगा और ध्यान से आपको सुनना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। साइड मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट, हम डिफरेंस जानने वाले थे। प्रेजेंट आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, देखिए इसमें क्या था, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहा है, इसकी पहचान है, रही है और रहे हैं। ऐसे शब्द आपको वाक्य की क्रिया के अंत में देखने को मिलेंगे, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले वाक्य हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या थी, वो हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होगी, जो कि हमें सब्जेक्ट को देखकर लगानी है। देखिए इसका प्रयोग कब होगा, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए इज क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इसका प्रयोग होगा। और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। और एम का जो प्रयोग है वो केवल आई के लिए रखा गया है। समझ आ रहा है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से प्रयोग करनी है। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में एस लगाते थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे सभी सेंटेंसों में। समझ आ रहा है ना। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब मैं अफर्मेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहां इसको देख के बनाऊंगा। देखिए सब्जेक्ट इसमें है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है हमारा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह हम पहले सब्जेक्ट को निकालेंगे, फिर उसके बाद में देखिए इज, आर, एम, इन तीनों में से किसी एक को लगाना है सब्जेक्ट को देख करके। उसके बाद में हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा एक वाक्य लिया है मैंने, राम किताब पढ़ता है। तो ये किताब पढ़ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अब मुझे इसको क्या में बदलना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। देखिए रहा है शब्द लिखा है तो हमारा ये कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया। देखिए तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, और राम कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगाएंगे। इसके बाद में हम वर्ब क्या है हमारी, पढ़ना, तो पढ़ने के लिए क्या है, रीड, READ, रीड। वर्ब में क्या लगाना है भाई, आईएनजी, तो आईएनजी लगा देंगे। राम इज रीडिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो द बुक। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हिंदी से इंग्लिश में बन जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, पहले इसमें सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस में भी पहले क्या निकलेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब टू डज लगी है, तो यहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या है, इज, आर, एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम। उसके बाद में देखिए इसमें नॉट लिखा हुआ है तो इसमें भी हम नॉट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ वर्ब लिखी है तो यहाँ भी हमारी क्या होगी, वर्ब, और वर्ब में क्या लगाना है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट।
इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया है। इसके द्वारा हम हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, अब मैं थोड़ा सा प्लूरल वाला सब्जेक्ट लेता हूं। राम और सीता, राम और सीता किताब नहीं पढ़ रहे हैं, किताब नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो देखिए, राम और सीता ये हमारे दो सब्जेक्ट हैं। राम एंड सीता ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर लगता है। मैंने यहां बता दी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर लगता है, तो हम लिखेंगे यहां आर। राम एंड सीता आर। सब्जेक्ट के बाद में क्या है? नॉट, नॉट लिख दिया हमने। राम एंड सीता आर नॉट। फिर वर्ब क्या हमारी? पढ़ना। तो क्या है? पढ़ने की टी, रीड, READ, रीड। अब आईएनजी लगा दिया। अब उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? क्या नहीं पढ़ रहे हैं वो? किताब नहीं पढ़ रहे हैं, द बुक। इस तरीके से हम आर का प्रयोग कर लेंगे। इसका प्रयोग जब सब्जेक्ट हमारा एक होगा तो हम इसका प्रयोग करेंगे। आर का प्रयोग जब सब्जेक्ट हमारा एक से अधिक होंगे यानी प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग करेंगे। और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या होता था कि वाक्य के पहले अगर क्या शब्द है तो क्या लगाते थे? हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव में पहले क्या था? तो हेल्पिंग वर्ब लगा देते। यहाँ डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? इज, आर, एम लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? इज, आर, एम। उसके बाद में हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब आएगी, वर्ब में हमें आईएनजी और लगा देनी है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए, इसका प्रयोग मैंने बता दिया है कि जब सब्जेक्ट हमारा एक होगा तब इज लगेगा। आर का प्रयोग जब सब्जेक्ट हमारे एक से अधिक होंगे तब आर का प्रयोग। अब मैं बताऊंगा एम का प्रयोग कब होता है। जैसे देखिए, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, मैं जो शब्द है उसके लिए एम का प्रयोग होगा। तो एम क्या की अंग्रेजी क्या लिख दी मैंने? एम। फिर आई, एम आई। वर्ब क्या है हमारा? पढ़ाना। तो TEACH पढ़ाने के लिए क्या होती है? टीच। उसमें हम लगा देंगे आईएनजी। आईएनजी क्यों लगाया है? क्योंकि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग, फिर क्वेश्चन मार्क, एम आई टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश। एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस बन जाएगा। इस तरीके से आपको अच्छे समझ में आ रहा है ना? तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या आएगा? केवल इसमें नहीं शब्द और जुड़ जाएगा। क्या की अंग्रेजी क्या आएगी? इज, आर, एम। उसके बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में नॉट। फिर लिखेंगे वर्ब और वर्ब में आईएनजी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगर आपको समझ में आया है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक वाक्य मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए।